हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद अक्षय सर में। ठीक है, तो आज के ही दिन की सेकंड क्लास में हम लोग लेकर आए हैं 10 और क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के ही अगले कुछ टॉपिक से हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले वीडियो का रिव्यू आप लोग दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन पूछा, तो उसका भी आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो आज का पहला सवाल। द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रॉम मोशंस अबाउट इट्स फिक्स पोजिशन देन इट इज कॉल्ड। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली मूव करता है लेकिन उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एक फिक्स पोजीशन पे है, तो इसे किस प्रकार का मोशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका सवाल है और आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने आंसर्स भी दिए हुए हैं कि क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो पहला है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर होगा ना वो ये देखो, लीनियर मोशन का मतलब है कोई सीधा सीधा अगर कोई स्ट्रेट ट्रैक पे कोई वॉक कर रहा है तो उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल करता हो। रोटेशनल मोशन का मतलब है कि रोटेशनल वे में एक फिक्स एक्सिस पे अगर वो मूव करे तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव करे बट एक फिक्स पोजीशन पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर। नेक्स्ट आपका द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एक्सिस। कि अगर पृथ्वी सन के एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम लोग किस प्रकार का मोशन कहेंगे। ठीक है, तो देखो अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता कि अर्थ अगर अपने एक्सिस के अराउंड घूमे, रोटेशन अगर उसके अपने एक्सिस के अराउंड हो तो आंसर अलग होगा। अगर पूछा जाए कि सन के एक्सिस के अराउंड अगर मोशन हो तो आंसर अलग होगा। ठीक है, हम मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो देखो लीनियर तो नहीं होगा क्योंकि लाइन में तो नहीं घूमती है। ऑसिलेटरी भी नहीं होगा क्योंकि फिक्स पोजीशन पे नहीं रहती है। ठीक है, अब बचा सर्कुलेटरी और रोटेशनल। रोटेशनल में यह है कि वो मतलब वो अपने ही एक फिक्स एक्सिस पे घूमेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो सन के एक्सिस पे घूमती है, तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अगर सन के एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछे तो सर्कुलर मोशन, और अगर खुद के एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछे ऑन अर्थ एक्सिस, तो हम इसी का जवाब क्या देते, रोटेशनल मोशन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हो गया अपना अभी दो क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब आता है अपना नेक्स्ट। तो देखो 1 न्यूटन इज, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम फोर्स की जो यूनिट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। किसकी यूनिट को बोलते हैं हम लोग, फोर्स के जो यूनिट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एम इंटू ए, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब उसने पूछा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर के बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो देखो एम को तो हम लोग क्या रख देंगे, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का हमने क्या पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही और ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है। तो न्यूटन, देखो न्यूटन ने मतलब मोशन के 3 नियम दिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरा बाहरी फोर्स काम ना करे। ठीक है, या फिर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो जब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भारी फोर्स काम ना करे। ठीक है, तो इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है अपने पास लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड एयर बी बोथ। तो इसका आंसर अपना आंसर होगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना सवाल है कि मोमेंटम इज। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवेग, क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था एम इंटू ए। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, कि हमें पढ़ना है संवेग का, और उसमें पूछा कि संवेग का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एम इंटू ए को तो हम माइनस कर देते हैं, ए इंटू बी भी नहीं होगा। ठीक है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी, हमने पिछली क्लास में भी वाली बात नोट करी थी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी आ गया, ये रहा, ठीक है। अब मान लो अगर इसका आपको यूनिट निकालना हो तो मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही आपको फॉर्मूले के साथ साथ उनकी यूनिट भी पता करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अपना अ फोर्स विच अपोज, एक सेकेंड, अ फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है, यानी कि रोकने का काम करता है, ठीक है। तो वो कौन सा वाला फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशंस के बीच में चीजों को रोकने का काम करता है? तो देखो, केमिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट। देखो लुब्रिकेंट तो नहीं होगा, अगर लुब्रिकेशन होगा तो बल्कि बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, वो कहीं भी लग सकता है। केमिकल फोर्स भी जरूरी नहीं कि दो सरफेस में रिलेटिव मोशंस पे लगे, तो क्या होगा फ्रिक्शन। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 कैलोरी इजकल टू, कि 1 कैलोरी किसके बराबर होगी, ठीक है। तो 5.24 जूल, 4.186 जूल, 4.956, 786 जूल। तो इसका आंसर होगा 4.186 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी कितने बराबर होती है 4.186 जूल के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि निम्न में से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है? देखो दो चीजें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा यानी कि सिचुएशनल एनर्जी, ठीक है। तो देखो एम स्क्वायर नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, ये किसका होता है, ये होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो किसने दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था ये दिया था आइंस्टीन ने, ठीक है। उसके बाद एम जी एच किसका होता है, वो होता है स्थितिज ऊर्जा का। तो ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, और एम जी एच किसका हो गया स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद, ड्राई सेल कन्वर्ट विच काइंड ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो ड्राई सेल होता है वो किस प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये हमसे इसमें पूछा गया था। फर्स्ट है लाइट, सेकंड है मैकेनिकल, थर्ड है केमिकल, और डी है हीट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करें किस प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखो सेल के द्वारा जो केमिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखो बाकी का ऑप्शन है लाइट। तो देखो लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं कि लाइट को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट कर सकता है, तो कर सकते हैं सोलर सेल, सोलर पैनल देखे हैं आप लोगों ने, तो वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। अब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट कर सकता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर सकता है जनरेटर। कौन कर सकता है जनरेटर, ठीक है। केमिकल का हमने देख लिया है। और हीट को काइनेटिक में कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है स्टीम इंजन। कौन कर सकता है स्टीम इंजन, ठीक है। तो ये है कि अब देखो ड्राई सेल किसको किस में कर रहा है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। लाइट किस सॉरी लाइट को कौन कर रहा है, सोलर सेल कर रहा है लाइट को इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और अगर मैं दूसरे बात करूं मोटर्स की, तो वो करते हैं इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये नोट करके रखना, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा केमिकल। देखो नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, की लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, ये हमने पढ़ा था E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो C है ना, यहाँ पर जो C है, इस C का मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट,
वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो 1.8 इंटू 10 टू पावर -19, 2.9 10 टू पावर 6, 3 इंटू 10 टू पावर 8 और 4.8 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस और सॉल्व किए। ठीक है, और अभी हम लोग लगातार ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।